ये जो खंडर हो रही है, जो भी हमारी विरासतें धरोहरें हैं, महान धरोहरें हमारे पूर्वजों ने किस अपने प्रताप से इन विरासतों को बनाया था। तो हम देलवाड़ा से कार्य को शुरू किए। तो फिर हमने देलवाड़ा में एक सेमिनार की। इसके लिए हमने राजा राणा प्रज्ञा सिंह जी को आमंत्रित किया और कैलाशपुरी में उनकी जो महासतियों का जो स्थान है उसको व्यवस्थित रूप से उसका जीर्णोद्धार करवाया। विरासत संरक्षण समिति लोगों को जागरूक कर सकती है। काम तो क्या है, उन्हीं लोगों को या अपने आसपास के जो लोग हैं जो उससे जुड़े हुए भी हैं, उनका है दायित्व होता है कि वो आगे आए। ये इसी प्रकार थे देलवाड़ा के अंदर भी सहयोग द्वारा कुंड के ऊपर, इंद्र कुंड के ऊपर भी बहुत अच्छा कार्य किया गया है। देलवाड़ा कस्बा पुराने समय से ही काफ़ी प्राचीन रहा है। यहाँ पर ऐसी कई सारी विरासत एवं इमारत है जो कि धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। स्थानीय लोगों की काफ़ी लंबे समय से ये मांग रही है कि देलवाड़ा कस्बे को सरकार हेरिटेज के रूप में घोषित करे ताकि ये इमारतें सुरक्षित एवं उनका मूल स्वरूप बना रहे। इसीलिए गाँव में विरासत संरक्षण समिति के द्वारा मिलकर देलवाड़ा की विरासतों को सुरक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है। शुरुआती दौर में सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ तो निश्चित तौर से हमारे मन में बहुत बड़ा सपना है कि यहाँ की और प्रचुर मात्रा में यहाँ धरोहरें हैं, तो क्योंकि ये बहुत पुराना प्राचीन नगरी है, तो यहाँ की जितनी भी विरासतें हैं इनको हम बिल्कुल इनका जीर्णोद्धार करवाएंगे। जो भी खंडर हो रही इनके सार संरक्षण के प्रति अनेकों अभियान हमने वैसे भी चलाए, साफ सफाई के माध्यम से और किसी तरीके से भी जयंतियाँ मना करके मतलब मूवमेंट बनाया है। तो यहाँ की जब हालात देखे इस कुंड के तो बहुत ही ख़राब थे। इसलिए फिर हमने सजेशन दिया अधिकारियों को, ग्राम पंचायत को और ऊपर लेवल को कि भाई यहाँ पे इतना ऐतिहासिक कुंड है, इस कुंड को सौंदर्य के लिए अपन क्या कर सकते हैं। देलवाड़ा के अंदर हमारी प्राचीन विरासत के रूप में इस पहाड़ी के ऊपर ओदी बनी हुई है और वो भी एक तरह से जीर्णशीर्ण होने की स्थिति में है। अगर उसका भी विरासत संरक्षण समिति उसका जीर्णोद्धार कराती है तो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास होगा। तो हमें फिर उसका प्रत्युत्तर मिला कि भाई आप प्रोजेक्ट बनाओ। हमने प्रोजेक्ट बनाया। उप सरपंच प्रदीप जी पालीवाल हमारे साथ में रह के और हमने उनको प्रोजेक्ट समझाया और हमने मिलके और इस प्रोजेक्ट को फिर बीडीओ साहब को सौंपा। बीडीओ साहब ने आगे जिला कलेक्टर को भेजा और उसको अप्रूवल लिया और इस सौंदर्यीकरण के कार्य को हमने पूरा किया। तो यहाँ की जो विरासतें हैं, जो खासतौर से ओदी की बात करें आप या इंद्रकुंड की बात करें, ये हमारे एजेंडे में है कि हम इनको करवा रहे हैं। यहाँ लोगों की मांग भी है, तो इनको बिल्कुल निश्चित रूप से हम आगे काम करवाएंगे इस पर। देलवाड़ा के अंदर पुरानी हवेलियां भी है अपने यहाँ पर जो बहुत प्राचीन है। यहाँ पे कई ऐसे मकान भी हैं यहाँ पर जो खंडर हो चुके हैं, जो कभी भी गिरने की स्थिति में हैं। और देलवाड़ा का जो राजमहल है ये भी हमारी एक बहुत बड़ी प्राचीन विरासत है। इसके साथ साथ में देलवाड़ा के अंदर पुराने ज़माने की बनी हुई यहाँ पर जो ऊपर की वाली हवेली और नीचे वाली हवेली। आज देलवाड़ा गांव में जैसे कि शिकारबाड़ी, पुरानी वावड़ी, प्राचीन मंदिर, हवेली, पुराने तालाब, पुराने मकान, जैन मंदिर और महल जैसी कई सारी अद्भुत चीज़ें आज भी यहाँ पर मौजूद है। उन सब का जीर्णोद्धार करना हमारा मकसद है, लेकिन उसके लिए पब्लिक का जुड़ाव चाहिए। तो पब्लिक जहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरे देश में टीम है, तो जहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं पब्लिक का जहाँ भी हमें रेस्पॉन्स मिले वहाँ पर हम ऐसी विरासतों को निश्चित रूप से करेंगे।